अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इल्मो फ़हम। दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे अनोखे और पुरअसरार मुल्क और शहर हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। इनमें से हम ऐसे ही एक पुरअसरार और अनोखे मुल्क के बारे में बात करेंगे। इस मुल्क की तारीख भी इंतहाई दिलचस्प है, लेकिन इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, बरतानिया यानी यूके की काउंटी सफोक के साहिल से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर समुंदर में एक टावर बना है। इसका नाम रफ्स टावर है, लेकिन ये टावर दरअसल एक मुल्क है। इस मुल्क का नाम सीलैंड है। यहाँ सिर्फ 27 लोग रहते हैं। इनका अपना कौमी तराना है, अपना पासपोर्ट, अपनी करेंसी है और अपना आइन भी है। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि ये मुल्क फॉर सेल भी है, यानी आप इस मुल्क को ख़रीद भी सकते हैं। कितने में, ये जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिए। इस मुल्क की कहानी शुरू होती है जंग अजीम दोम से। बरतानिया ने अपनी काउंटी सफोक से 12 किलोमीटर दूर नॉर्थ सी में एक टावर तामीर करवाया और यहाँ अपनी फ़ौज तैनात की ताकि जर्मनी यहाँ से बरतानिया पर हमला न कर सके। इस टावर का नाम रफ्स टावर रखा गया और फिर जंग अजीम ख़त्म हो गई। 1956 में इस टावर से बरतानवी फ़ौज को वापस बुलवा लिया गया, यानी ये टावर खाली हो गया था। इसके 11 साल बाद 1967 में एक रिटायर्ड बरतानवी फ़ौजी मेजर रॉय बेड्स ने अपनी बीवी के साथ मिलकर इस टावर पर कब्ज़ा कर लिया। बरतानिया की हुकूमत को ये बात पसंद न आई। उन्होंने कुछ ही दिनों के बाद एक बरतानवी बहरी जहाज़ को इनके पास भेजा और इनको ये टावर खाली करने को कहा। मेजर रॉय बेड्स ने टावर खाली करने से साफ इनकार कर दिया। 2 सितंबर 1969 को मेजर रॉय और उसकी बीवी ने इस टावर को एक आज़ाद मुल्क करार दे दिया। उसने अपना नाम प्रिंस रॉय रख लिया और उसकी बीवी ने प्रिंसेस जॉन बेड्स, यानी ये खुद ही शाही खानदान बन गए जो इस टावर पर हुकूमत कर रहे थे। अपने मुल्क का नाम इन्होंने सीलैंड रख लिया और इसका झंडा भी बनाकर उन्होंने इस टावर पर लगा दिया। उन्होंने ये कदम इंतहाई सोच समझ कर उठाया था, क्योंकि नॉर्थ सी का ये इलाका जहाँ ये टावर मौजूद था किसी की भी मलकियत नहीं था। ये समुद्री हिस्सा इंटरनेशनल सी कहलाया जाता था, जहाँ किसी मुल्क की हुकूमत नहीं थी। और यूँ इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करार दे दिया और यूँ अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ प्रिंस रॉय यहाँ रहने लगा। आप सोच रहे हैं अब ये मुल्क मुकम्मल हो गया, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, 1933 की मोंटीवीडियो कन्वेंशन के मुताबिक एक मुल्क बनने के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ परमानेंट आबादी। सीलैंड में 4 लोग तो रह ही रहे थे। दूसरी चीज़ एक जगह का होना ज़रूरी है जिसको मुल्क कहा जा सके। सीलैंड के पास रफ्स टावर मौजूद था। तीसरी चीज़ एक हुकूमत का होना ज़रूरी है और सीलैंड में एक हुकूमत भी बन चुकी थी। मसला चौथी चीज़ का था और ये था कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क से ताल्लुकात होना भी ज़रूरी है और सीलैंड का किसी मुल्क से ताल्लुक़ नहीं था। वक्त गुजरता गया, सीलैंड पर और लोग भी आबाद हो गए। इन्हीं लोगों में एक जर्मन बिजनेसमैन अलेक्जेंडर भी था, जिसे सीलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। कुछ अरसे बाद इस प्राइम मिनिस्टर ने 2 लोगों के साथ मिलकर अपने ही मुल्क पर हमला कर दिया। ये यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता था। मेजर रॉय और उसकी बीवी बरतानिया गए हुए थे और अलेक्जेंडर ने इनके बेटे प्रिंस माइकल को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन जवाबन प्रिंस माइकल ने इस पर हमला करके इन तीनों को पकड़ लिया और इन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और इनको जेल भिजवा दिया गया। अलेक्जेंडर सीलैंड का प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ जर्मन शहरी भी था। जब जर्मनी को इस बात का पता चला तो जर्मनी ने बेट्स फैमिली को अलेक्जेंडर को छोड़ने को कहा, लेकिन बेट्स फैमिली ने साफ इनकार कर दिया और मजबूरन जर्मनी ने अपने सफ़ीर को सीलैंड मुज़ाकरात के लिए भेजा और यूँ सीलैंड के मुल्क होने की चौथी शर्त भी पूरी हो गई, जिसमें उनके जर्मनी से ताल्लुकात हो गए। लेकिन सीलैंड के फाउंडर ने अलेक्जेंडर को एक शर्त पर छोड़ने का फ़ैसला किया। वो शर्त ये थी कि जर्मनी सीलैंड को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम करे। जर्मनी ने यूं मजबूरन सीलैंड को मुल्क तस्लीम किया, क्योंकि अलेक्जेंडर इंतहाई अमीर बिजनेसमैन था। जर्मनी के अलावा अब तक सीलैंड को किसी ने आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं किया। 2012 में मेजर रॉय मर गया। अब उसका बेटा प्रिंस माइकल सीलैंड पर बादशाहत करता है। इस मुल्क में अब 27 लोग रहते हैं, जो ज़्यादातर बेट्स फैमिली के ही हैं।
سی लैंड में स्कूल और हस्पताल नहीं हैं, इसलिए ये ज़्यादातर बरतानिया में रहते हैं, लेकिन सी लैंड में फ़ोन और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। इनकी अपनी फ़ुटबॉल टीम भी है। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आप सी लैंड को ख़रीद भी सकते हैं। ये बात सही है। 2007 में बेट्स फैमिली ने अपने मुल्क सी लैंड को बेचने के लिए पेश किया। इसकी कीमत इन्होंने तकरीबन $1 अरब रखी और ये ऑफ़र आज तक मौजूद है अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो। मुझे उम्मीद है आपको सी लैंड की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। खुदा हाफिज़।